ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यह वीडियो आप सभी के जीवन पे कुछ बदलाव लेकर के आएगा, तो कुछ आप सभी के अधूरे सपने पूरे होंगे। आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आप सभी के जीवन पे रुका हुआ कार्य है उसे पूरा करने में आगे होंगे। धन संपत्ति की भी वृद्धि होने वाले हैं। काफी सारे कामकाज आप सभी के पूरे होंगे, लेकिन आप सभी यह समझ लीजिए कि धीरे धीरे से कार्य आप सभी के पूरे होने वाले हैं। लाख मना करने के बावजूद भी आप सभी का काम रुकेगा नहीं, बल्कि उस कामों में आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट नजर आएंगे, आपके सारे कार्य पूरे होंगे। अनेक नए नए कामकाज आप सभी के पूरे होने वाले हैं। आपका धन संपत्ति की वृद्धि होने वाला है। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं, आप सभी कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो आप सभी को वहीं से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं, अपने दोस्तों से कुछ ऐसी ही बातें पुरानी अनबन हो सकती है जो आप सभी को परेशान कर सकती है। आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। अब धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी। अब आप सभी को यह बातें बताने वाले हैं, कई गुना फायदा आप सभी के अधूरे है तो वह पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस समय आप सभी को बताएंगे, दुर्गा माता आप सबके जीवन पे बड़े खुशियां लाने वाले हैं। इस समय दुर्गा पूजा आने वाले हैं और दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, तरह तरह के बड़े बड़े त्योहार इस समय अब आने वाले हैं। तो इन त्योहारों में आप सभी को कामयाबी ही कामयाबी आने वाली है। इस समय घर पर माँ दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए, आप सभी को इस समय वही बातें बताने के साथ साथ आप सभी को यह भी बातें बताएंगे कि ऐसे बिगड़े हुए कार्य को आप पूरे कैसे होंगे, आप सभी के तरह तरह के कामयाबी कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप सभी को धन का लाभ होगा, कैसे खुशियां आएगी, किस प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे, रुके हुए कार्य अब आपको गति कैसे आएंगी। आज 100% सारी बातें आप सभी को बताने वाले हैं। माँ की पूजा में भूल करके भी कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे आप सभी के जीवन पे दरिद्रता आए, आप सभी को परेशानी आए। सबसे बढ़िया कामकाज आप सभी के पूरे होते हुए नजर आने वाले। माँ दुर्गा की उपासना कर शक्ति प्राप्ति की जाती है। माँ दुर्गा का पूजन दुर्गा सप्तमी से पाठ व्रत करके अपनी भगवती से विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जीवन की ऐसी कुछ घटना आप सभी को बताने वाले हैं जो कि आप सभी को देखना है, सुनना है। माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 12 साल के कम उम्र की कन्याओं के प्रतिदिन फल पेटा का प्रसाद देना चाहिए। इससे आप सभी के जीवन पे बहुत बड़ी कृपा आई। इस समय क्या न करें ये भी आप सभी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा का मंत्र जाप करते समय शरीर को हिलाए नहीं, गा गा कर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। मन और विचारों को पवित्रता बनाए रखना चाहिए। नवरात्र में अपनी माँ की कृपा, माँ की उम्र महिलाओं को अपमान न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। छल कपट प्रचंड और अशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। गलत लोगों की संगति बिल्कुल भी नहीं करना है।
इन सब सारी बातों का आप सभी को ध्यान देना है। साथ ही साथ आप सभी को बहुत बड़ी कामयाबी आएगी। उससे पहले आप सभी को अपने आप को कुछ ऐसी ही जो बातें आप सभी को बताया वह सब चीज़ें को आप सभी को ध्यान देना चाहिए। जीवन पे बहुत बड़े लाभ आप सभी के मिलते हुए नजर आएंगे। कई प्रकार से आप सभी को फायदा होगा। लाभ ही लाभ आप सभी के जीवन पर आते होंगे। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं माँ दुर्गा को खुश करने के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आप सभी के जीवन पर खुशियाँ आनी चाहिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं अब उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप सभी ने जो खोया है अब सारा चीज़ आप सभी को मिल जाएगा। कामयाबी आप सभी को घर पर आएगी। सारे लाभ ही लाभ आप सभी को मिलेंगे। सपने आप सभी के सच होंगे। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। हर एक प्रकार से आप सभी को फायदा ही फायदा मिलेगा। इस समय आप सभी को बताएंगे जगत जननी माँ दुर्गा संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली आदि शक्ति का ही अंश अवतार है। हिंदू धर्म आदि की शक्ति की तुलना उस पर ब्रह्मा इस समय पर ब्रह्मा से की गई है। साथ ही साथ जो संसार के पालन करता है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अन्य देवी देवताओं की तुलना में माँ दुर्गा की साधना अति शीघ्र फलदायक होता है। संसार में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का है। उसी रूप से भक्त माँ दुर्गा के गोद में बैठ कर के साधना करने के भाव में उपासना करती है तो माँ अपने पुत्र के ऊपर कभी भी किसी भी संकट आने नहीं देती। उसी प्रकार से आप सभी को भी फायदा होगा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे उपाय आप सभी करेंगे तो आप सभी प्रसन्न रहेंगे। आप सभी के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। आप सभी को धन संपत्ति की वृद्धि होगी। माँ दुर्गा को उपासकों को अपने किसी भी तरह का छल कपट और बुरे विचार न रखते हुए सभी स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। मंगलवार के दिन उपवास रख करके इस दिन 3 से 7 साल की तक की उम्र कन्याओं को भोजन करा करके कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो ऐसे में आप सभी को बहुत बड़े लाभ मिलेंगे और बहुत बड़ी कृपा भी बरसेगी। प्रतिदिन प्रातः काल घर के पूजा स्थल पर गाय के घी का दीपक जला करके माँ दुर्गा की इस पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को बता दें माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम दिन समय माना गया है। 9 दिनों का उपवास रख करके सुबह शाम दोनों समय माँ के मंत्रों का जाप करते हुए उनकी पूजा करने से आपके जीवन पे बहुत बड़ी कामयाबी आती है और बहुत ज़्यादा लाभ भी होते हुए दिखाई देते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने टेबल पर एवं कर्मचारी व्यापारी अपने कार्य को जगह पर माता दुर्गा की एक छोटी सी तस्वीर जरूर लगाना चाहिए। शुरू करने से पहले माँ का ध्यान अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा अपने भक्त की शत्रुओं का बुरी शक्तियों को सदैव रक्षा करती। काफी सारे आप सभी को लाभ मिलेंगे। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। अनेक प्रकार से आप सभी को लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय सपना आप सभी का सच होगा। कई ऐसे सपने हैं जो आप सभी पूरे करेंगे। हर मनोकामनाएं भी आप सबों की पूरी होगी। माता लक्ष्मी की कृपा भी इस समय आप सभी को बनने वाले हैं। इसलिए एक बार नीचे कमेंट करें। हर प्रकार की धन संपत्ति की वृद्धि भी होगी और आप सभी को बहुत ज़्यादा
फायदा भी होगा। बहुत सारे लाभ एक साथ आप सभी को मिलने के योग बनते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हर हर ओम महादेव। नमः शिवाय। यह वीडियो हर हर महादेव। आप सभी के जीवन पे कुछ बदलाव लेकर के आएगा, तो कुछ आप सभी के अधूरे सपने पूरे होंगे। आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आप सभी के जीवन पे रुका हुआ कार्य है उसे पूरा करने में आगे होंगे। धन संपत्ति की भी वृद्धि होने वाले हैं। काफ़ी सारे कामकाज आप सभी के पूरे होंगे, लेकिन आप सभी यह समझ लीजिए कि धीरे धीरे से कार्य आप सभी के पूरे होने वाले हैं। लाख मना करने के बावजूद भी आप सभी का काम रुकेगा नहीं, बल्कि उस कामों में आप सभी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट नज़र आएंगे, आपके सारे कार्य पूरे होंगे। अनेक नए नए कामकाज आप सभी के पूरे होने वाले हैं। आपका धन संपत्ति की वृद्धि होने वाला है। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं, आप सभी कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो आप सभी को वहीं से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं, अपने दोस्तों से कुछ ऐसी ही बातें पुरानी अनबन हो सकती है जो आप सभी को परेशान कर सकती है। आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। अब धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी। अब आप सभी को यह बातें बताने वाले हैं, कई गुना फायदा आप सभी के अधूरे हैं तो वह पूरा होता हुआ नजर आएगा। इस समय आप सभी को बताएंगे, दुर्गा माता आप सबके जीवन पे बड़े खुशियां लाने वाले हैं। इस समय दुर्गा पूजा आने वाले हैं और दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, तरह तरह के बड़े बड़े त्यौहार इस समय अब आने वाले हैं। तो इन त्योहारों में आप सभी को कामयाबी ही कामयाबी आने वाली है। इस समय घर पर माँ दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए, आप सभी को इस समय वही बातें बताने के साथ साथ आप सभी को यह भी बातें बताएंगे कि ऐसे बिगड़े हुए कार्य को आप पूरे कैसे होंगे, आप सभी के तरह तरह के कामयाबी कैसे आएगी, क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आप सभी को धन का लाभ होगा, कैसे खुशियां आएगी, किस प्रकार से आप सभी को लाभ मिलेंगे, रुके हुए कार्य अब आपको गति कैसे आएंगी। आज 100% सारी बातें आप सभी को बताने वाले हैं। माँ की पूजा में भूल करके भी कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे आप सभी के जीवन पे दरिद्रता आए, आप सभी को परेशानी आए। सबसे बढ़िया कामकाज आप सभी के पूरे होते हुए नज़र आने वाले हैं। माँ दुर्गा की उपासना कर शक्ति प्राप्ति की जाती है। माँ दुर्गा का पूजन दुर्गा सप्तमी से पाठ व्रत करके अपनी भगवती से विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जीवन की ऐसी कुछ घटना आप सभी को बताने वाले हैं जो कि आप सभी को देखना है, सुनना है। माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। अपने घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप या पूजा के तुरंत बाद भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 12 साल के कम उम्र की कन्याओं के प्रतिदिन फल पेटा का प्रसाद देना चाहिए। इससे आप सभी के जीवन पे बहुत बड़ी कृपा आएगी। इस समय क्या न करें ये भी आप सभी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा का मंत्र जाप करते समय शरीर को हिलाएं नहीं, गा गा कर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। मन और विचारों को पवित्रता बनाए रखना चाहिए। नवरात्र में अपनी माँ की कृपा, माँ की उम्र महिलाओं को अपमान न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। छल कपट प्रचंड और अशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
गलत लोगों की संगति बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब सारी बातों का आप सभी को ध्यान देना है। साथ ही साथ आप सभी को बहुत बड़ी कामयाबी आएगी। उससे पहले आप सभी को अपने आप को कुछ ऐसी ही जो बातें आप सभी को बताए हैं वह सब चीज़ें को आप सभी को ध्यान देना चाहिए। जीवन पे बहुत बड़े लाभ आप सभी के मिलते हुए नजर आएंगे। कई प्रकार से आप सभी को फायदा होगा। लाभ ही लाभ आप सभी के जीवन पर आते होंगे। इस समय आप सभी को बताने वाले हैं माँ दुर्गा को खुश करने के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आप सभी के जीवन पर खुशियाँ आनी चाहिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं अब उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप सभी ने जो खोया है अब सारा चीज़ आप सभी को मिल जाएगा। कामयाबी आप सभी को घर पर आएगी। सारे लाभ ही लाभ आप सभी को मिलेंगे। सपने आप सभी के सच होंगे। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। हर एक प्रकार से आप सभी को फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। इस समय आप सभी को बताएंगे जगत जननी माँ दुर्गा संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली आदि शक्ति का ही अंश अवतार है। हिंदू धर्म आदि की शक्ति की तुलना उस पर ब्रह्मा इस समय पर ब्रह्मा से की गई है। साथ ही साथ जो संसार के पालन करता है, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अन्य देवी देवताओं की तुलना में माँ दुर्गा की साधना अति शीघ्र फलदायक होता है। संसार में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बेटे का है। उसी रूप से भक्त माँ दुर्गा के गोद में बैठ कर के साधना करने के भाव में उपासना करती है तो माँ अपने पुत्र के ऊपर कभी भी किसी भी संकट आने नहीं देती। उसी प्रकार से आप सभी को भी फायदा होगा। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे उपाय आप सभी करेंगे तो आप सभी प्रसन्न रहेंगे। आप सभी के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं आएगी। आप सभी को धन संपत्ति की वृद्धि होगी। माँ दुर्गा को उपासकों को अपने किसी भी तरह का छल कपट और बुरे विचार न रखते हुए सभी स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। मंगलवार के दिन उपवास रख करके इस दिन 3 से 7 साल तक की उम्र कन्याओं को भोजन करा करके कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो ऐसे में आप सभी को बहुत बड़े लाभ मिलेंगे और बहुत बड़ी कृपा भी बरसेगी। प्रतिदिन प्रातः काल घर के पूजा स्थल पर गाय के घी का दीपक जला करके माँ दुर्गा की इस पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को बता दें माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। 9 दिनों का उपवास रख करके सुबह शाम दोनों समय माँ के मंत्रों का जाप करते हुए उनकी पूजा करने से आपके जीवन पे बहुत बड़ी कामयाबी आती है और बहुत ज़्यादा लाभ भी होते हुए दिखाई देते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने टेबल पर एवं कर्मचारी व्यापारी अपने कार्य को जगह पर माता दुर्गा की एक छोटी सी तस्वीर जरूर लगाना चाहिए। शुरू करने से पहले माँ का ध्यान अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा अपने भक्त की शत्रुओं का बुरी शक्तियों को सदैव रक्षा करती। काफ़ी सारे आप सभी को लाभ मिलेंगे। धन संपत्ति की वृद्धि होगी। अनेक प्रकार से आप सभी को लाभ मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय सपना आप सभी का सच होगा। कई ऐसे सपने हैं जो आप सभी पूरे करेंगे। हर मनोकामनाएं भी आप सबों की पूरी होगी। माता लक्ष्मी की कृपा भी इस समय आप सभी को बनने वाले हैं। इसलिए एक बार नीचे कमेंट करें। हर प्रकार की धन संपत्ति की
वृद्धि भी होगी और आप सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। बहुत सारे लाभ एक साथ आप सभी को मिलने के योग बनते रहेंगे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।